विरोधी दल के तरफ से स्वास्थ्य विभाग का जो हालात है उस पर शंख बजाने के लिए खड़ा हुआ हूं। जितना बोलिएगा बिना पानी पे हम आपका जवाब दे देंगे। जे का कहीं कहात नहीं थे कहला बिना मंत्री जी रहल कि नजरिया के भाषा रहुआ बुझते न बानी, हाय हेलो कैला से रहुआ सुनते न बानी। आखिरी में लगा था कि विधायक की छोड़ाई के पड़ी और रोड पर जाके जेल भरही के पड़ी। अस्पताल के व्यवस्था ठीक होके के चाहिए, जरूरी बा। बहुत में लिखल मैंने बोलने से कोई फायदा ना बा। अगर ऐसा व्यवस्था रहेगा, अगर 2 साल में सुधार नहीं कीजिएगा मंत्री जी, तो 2 साल के बाद हम विधायकी से इस्तीफा देंगे। बेकार है विधायकी रहना। इससे बढ़िया गाँव में चलिए, रिक्शा चलाएंगे हम लोग, ठेला चलाएंगे। रिक्शा ठेला वाले स्वाभिमानी लोग हैं, हमारे भाई हैं, उनका नाम लेकर हम अपमान नहीं कर रहे हैं। नेतागिरी से एमएलए से बनिया है, जाके बनिहारी कीजिए। गाँव के लोग तो नहीं रुकेगा कि भाई मेरा विधायक धोखाबाज हो गया। आदरणीय सभापति महोदय, मैं विपक्ष के द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा होने के लिए, बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अंतिम वक्ता है, हम लोग सुनते सुनते सत्यनारायण भगवान का जो कथा सरकार के लोग जो सुना रहे थे, सुनते सुनते मेरा कान पक गया है और हमको ज्यादा नहीं बोलना है। सत्यनारायण भगवान के कथा कान कब होता है? जब शंख बजाया जाता है। तो मैं विरोधी दल के तरफ से स्वास्थ्य विभाग का जो हालात है उस पर शंख बजाने के लिए खड़ा हुआ हूं। कुछ नहीं बोलना है, समय का अभाव है। क्या बोले नहीं बोले उसमें हुलबुला गए हैं उपाध्यक्ष महोदय। लेकिन हम अपने क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करते हैं, कल्याणपुर के लोगों का। जितना बोलिएगा बिना पानी पे हम आपका जवाब दे देंगे। क्या हाल है क्षेत्र का? सत्यनारायण भगवान का जो कथा होता है वो बिना शंख बजाए हुए कथा समाप्त नहीं होता है। क्या हाल है? सब लोग बैठे हुए हैं, अध्यक्ष सारे साथी हमने के लोग बैठल बा, सब लोग बैठल बनी। हम असली मुद्दा पर आवतनी जे का कहीं कहात नहीं थे कहला बिना मंत्री जी रहल जात नहीं थे। क्या कहे के बा कि नजरिया के भाषा रहुआ बुझते न बानी, हाय हेलो कैला से रहुआ सुनते न बानी। आखिरी में लगा था कि विधायक की छोड़ाई के पड़ी और रोड पर जाके जेल भरही के पड़ी। क्या हाल बा अस्पताल के? क्या हाल बा जान रहुआ क्षेत्र में? जब हमने के क्षेत्र के लोग के फोन आवेला कि विधायक जी पटना होता नहीं, पीएमसीएच में भर्ती करावे के बाद फुआ रौरकिया के लोग बेतिया के सुनत है। वो हमारा बाबूजी के संग विधायक नहीं जमुना यादव के, उनके लड़का है। हमने झूठ ना बोली। जब फोन आवेला पीएमसीएच में भर्ती करावे के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान में, तो हमने के कलेजा कांप जाला, हड़बड़ाहट हो जाला, बीपी बढ़ जाला। जब अब का जवाब देवल जाओ, कहाँ भर्ती करावल जाओ? बॉडीगार्ड लेके हमने के अस्पताल में जाइले, झूठो के अपन सुपरिटेंडेंट के फोन लगाइले, फलना कर रहे हम सब व्यवस्था करते नहीं, सारा व्यवस्था हुई। पेशेंट बोले विधायक जी ऐसे बढ़िया लगा कि पटना ना आई थी, घर ही कहीं प्राइवेट में इलाज करा के मर गई थी। ये व्यवस्था बस स्वास्थ्य विभाग के। जब हमने के बचपन में पढ़ते रहे, मेडिकल के तैयारी हम करते रहे, संजोग से नेता हमने बन गए नहीं, मन वही में रहे। लेकिन जे व्यवस्था 15 साल 17 साल वालों के हो गल, आज भी वो व्यवस्था बा। ओपीडी के का हाल बा? जाके देखी लाइन में का हाल बा। जितना लोग के 15 साल में जनसंख्या काफी बढ़ गल, बीमारी काफी बढ़ल बा। जाएंगे बैठे के जगह बा, महिला लोग ऐसे ही बिना कोई जगह ना बा, जमीन पर लोग लेटल बा। पेशेंट छटपटाता, वहां गैला पर आइला पर रात में नींद भी ना आवे। ये पाए बा कितना बड़ा बड़ा बात कर ली, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बनवा ली, बड़ा बड़ा दावा कर ली, लेकिन अस्पताल के हालात सही ना बा। ओकरा के सुधारे के होई, अपना आत्मा पर हाथ रख के सोचे के होई कि कैसे सुधार होको। लोग का बुझाता विधायक जी विधायक हो गल बड़न, विधानसभा में जाइयन, वहां जादू के पुड़िया बा, जाके बोलियन सारा समस्या के समाधान हो जाई। कोई पुड़िया ना बा, सरकार में इच्छा शक्ति के कमजोरी बा। पीएमसीएच इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान एनएमसीएच के अगर ये व्यवस्था सही ना हो रहा बा तो देहात के का होई, कैसे होई, लोग कहाँ जाई? पटना में जो गरीब आदमी आवता, कोई आदमी इलाज करा, खास करके गरीब आदमी आवेला, नेता के पदाधिकारी के तो इलाज हो जाला, गरीब आदमी तरफ तरफ के अस्पताल में मर जाता।
पंखा के हवा में और नाश्ता पानी करके और 2-4 गो दवाई खा के 5 दिन ले जिंदा रहता, 4 दिन ले लाश लेके खाली हमने घर जाता नहीं लोग के पर होके चाहिए व्यवस्था जरूरी बा। कोरोना पर वाला बहुत चिल्लाता नहीं, बड़ा काम भल बा, बड़ी टीका लागल बा, ठीक बा लागल बा। कोरोना के कहल बा प्राइवेट अस्पताल के लोग सारा डकैती करके जुर्म करके लोग के मरीज के जान मार दिलक, जहां भेजल, जहां व्यवस्था भी बढ़ सरकार के कि फलना प्राइवेट अस्पताल में मरीज इलाज करा सकता। अगर सरकार के लगे सुविधा ना बका भल मंत्री महोदय जी का भल कोरोना के जांच के दर्जनों लोग हमारा गांव के ललन सिंह बारन मर गए आरटीपीसीआर जांच में आयल कि कोरोना बा। वो सरकारी पोर्टल बनाई, पोर्टल पर जांच करे वाला पोर्टल पर ना चढ़ेलक, ओकरा नाम मिलता, काहे ना मिलता, ओकरा मिले के चाहिए। अगर वो पोर्टल पर जांच ना भल उनमें मरीज के क्या दोष बा, वो कहा जानता है कि मर जाए तो हमें पोर्टल पर ना चढ़ी तो सरकार के हमारा सुविधा ना मिली, मिले के चाहिए। अस्पताल के व्यवस्था ठीक होके के चाहिए, जरूरी बा। बहुत में लिख ले, मैंने बोलने से कोई फायदा ना बा। हम तो चाहते अगर के फाड़ के फेंक दी, क्या डाटा बताई, कितना डॉक्टर के बहाली कहीं, कितना हमने बोली, कौन कौन कहानी सुनाई, कोई सुनावल पर सरकार सुने के तैयार ना बा, डॉक्टर लोग सुने के तैयार ना बा। हालात बहुत खराब बा। इंदिरा गांधी के डॉक्टर साहब से बात भल ओपीडी में, परसों गए रहे एक दिखावे एक आदमी के कहलन कि विधायक जी अगर मौका मिले तो रुआ बोली कि 15 साल पहले ये व्यवस्था रहे ओपीडी में बैठे के मरीज के, आज वही व्यवस्था आज भी बा। हजारों हजार लोग वहां सब घूमत है, कहां बैठे हो, कैसे कोई इलाज हुई। डॉक्टर के बैठे के जगह बा, मरीज के बैठे के जगह आज तक बढ़ावा लागल, बढ़ावे के चाहिए। लोग पटना आवता इमरजेंसी में, उनसे से सायरन बजाओ तो एम्बुलेंस आवता, आवते आवते दीघा पुल पर जाम हो गए, पटना महात्मा गांधी सेतु पर जाम में लोग मर जाता। इतना दिन से सरकार बा, एक अस्पताल उत्तर बिहार का लोग ला, गंगा का वो पार, अगर इमरजेंसी अस्पताल बन जाए, ये लोग आवे वहां भर्ती होके अगर ठीक हो जाए तो ओपीडी यहाँ सरकार बड़ा अस्पताल में ले। पहले इमरजेंसी के इलाज अगर हो जाए हाजीपुर साइड में, चाहे कहीं बन जाए इमरजेंसी के बाद अस्पताल, तो लोग ये आवत तो पटना उतना ना मरी, कुछ लोग के जान जरूर बन जाए। लेकिन कोई डॉक्टर पटना छोड़ के कोई देहात में जाए के ना चाहता। सब लोग मंत्री जी के यहाँ पैरवी करा के पटना मेडिकल कॉलेज, एनएमसीएच में सब जहां सुविधा बाजे, कहीं दिक्कत ना हो के डॉक्टर साहब का, उन्हें लोग जाता। गांव के अस्पताल में देख ली, कहीं हमारा गांव में जो अस्पताल बा, हम पूछली अपना प्रभारी से कि भाई हमारा गांव के जो बा पीएससीओ में के का भल नर्स डॉक्टर, वो देखा होता कि इतना काम होता। हमारे कल्याणपुर में 15 गो उप स्वास्थ्य केंद्र बा, 15 गो में मंत्री जी 10 गो चलता भाड़ा में, जौन 5 गो बा उनमें कोई डॉक्टर ना बा, तो भाड़ा में गला डॉक्टर कहां से होता, वो नर्स कहां से होता। ये मालूम कब भल जब एक आदमी हेल्पर भी कराएला कि हम लोग का भाड़ा नहीं दे रहा है। अरे भाई जब अस्पताल चल नहीं रहा है तो भाड़ा क्यों देंगे, सब फर्जरी हो रहा है, सारा गलती होता है, उल्टा पुल्टा। अब भाड़ा उठा रहा है, वहां कोई दवाई हो नहीं रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। इस पर सुधार कीजिए मंत्री महोदय, हम आग्रह कर रहे हैं सभापति महोदय, उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि गरीबों का हम लोग को नहीं लेना चाहिए। उन्हीं लोग के दुआ से हम लोग इस सदन में बैठे हैं। सदन के विश्वसनीयता को बना के रखना है, सदन के मन जो इसका ईमान धर्म है, जो मंदिर है उसको बचाइए और लोगों का जान बचाइए। इलाज का व्यवस्था कीजिए। अगर जिला अस्पताल में इलाज का व्यवस्था सही सही अगर हो जाता तो इतना हंगामा पीएमसीएच में नहीं होता। वहां अगर व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया जाए जिला के अस्पताल में, तो इतना सबसे अगर हम लोग को कोई परेशानी है तो स्वास्थ्य विभाग में भर्ती कराने के लिए 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। और कोई पेशेंट को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए जब तक विधायक पर भी नहीं करेगा, जब तक मंत्री जी का फोन नहीं जाएगा, जब तक सुपरिटेंडेंट हम लोग को झगड़ा नहीं होगा, तब तक बेड नहीं मिलेगा। जब तक समुचित इलाज का व्यवस्था नहीं होगा तब तक इस सारा भ्रमंडल बेकार है। अगर ऐसा व्यवस्था रहेगा, अगर 2 साल में सुधार नहीं कीजिएगा मंत्री जी, तो 2 साल के बाद हम विधायकी से इस्तीफा देंगे। बेकार है विधायकी रहना। इससे बढ़िया गांव में चलिए, रिक्शा चलाएंगे हम लोग, ठेला चलाएंगे। रिक्शा ठेला वाले स्वाभिमानी लोग हैं, हमारे भाई हैं, उनका नाम लेकर हम अपमान नहीं कर रहे हैं। नेतागिरी से एमएलए से बनिया है,
कि जाके बनिहारी कीजिए। गांव के लोग तो नहीं कहेगा कि भाई मेरा विधायक धोखाबाज हो गया, इसके कहने से कुछ नहीं हो रहा है। मेरे अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, पीएमसीएच में भर्ती नहीं हो रहा है, इंदिरा गांधी में ऑपरेशन का डेट नहीं मिल रहा है, एम्स में भर्ती कराने के लिए कोई सुनने वाला नहीं है। अगर बिहार के 4 अस्पताल में अगर लोग आ रहा है, लोग सुदूर गांव से, अगर भर्ती करा दीजिएगा सबको, अगर पैरवी का जरूरत नहीं हो तो सबसे यशस्वी, सबसे बड़े जो स्वास्थ्य मंत्री हुए सबसे आपका नाम ऊपर रहेगा। एक काम अगर इतना हो जाए, ये नहीं हो रहा है, अब इसको करा दीजिए। यही बात का माननीय सदस्य अख्तरुल इमाम साहब, अगर कोई बात गुस्सा में बोल दिए तो सबसे क्षमा मांग रहे हैं और फिर आग्रह कर रहे हैं कि गरीबों का नहीं लेना है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।